हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा टू ऑल द डिवोटीज। आपका भगवत गीता के एवरीडे विद भगवत गीता सीरीज में स्वागत है। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय के 23वें तथा 24वें श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। भगवत गीता का पहला अध्याय 23वां श्लोक। योत्स्यमानान् अवेक्षा अहम् य इति अत्र समागतः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धिर्युद्धप्रिया चिकीर्षवः। देखने दीजिए, जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। तो भक्तों, इस श्लोक में देखिए, जो वर्ड दुर्बुद्धिर यूज हुआ है, उसका मतलब है कि जिनकी असुरी विचार है, जिनका मन असुरी है। तो धृतराष्ट्र था ही ऐसा और उसके पुत्र भी वैसे ही थे, यानी कि दुर्बुद्धिर। बुद्धि योग के विषय में जब हम बात करते हैं तो भगवत गीता में भक्ति योग को बुद्धि योग भी बताया गया है। बुद्धि को इंग्लिश में इंटेलिजेंस कहते हैं। जो आज भौतिक संसार में इंटेलिजेंट व्यक्ति है, वो कहते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा कमाता है, अच्छी लाइफस्टाइल है, अच्छा धन एकत्रित किया है, उससे बुद्धिमान कहते हैं। ये तो हो गई भौतिकवादी। असल में बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो जन्म मरण, जरा व्याधि, जन्म लेना, मृत्यु होना, बुढ़ापे होना और बीमार होने, इन 4 प्रकार के जो भौतिक संसार के अंदर कष्ट है, उनसे बाहर निकलने के लिए जो प्रयोजन करता है, जो कोशिश करता है, उसका नाम है बुद्धि योग, और दूसरे अल्फाजों में उसको कहते हैं भक्ति योग। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल और उनके नाम के भजन करने को बुद्धि योग कहा गया है, और दूसरे वर्ड में उसको भक्ति योग भी कहा गया है। तो धृतराष्ट्र जो थे, उनके पुत्र और वो खुद, उनकी बुद्धि जो थी वो पूरी तरह से आध्यात्मिकता ना बल्कि भौतिकतावादी वाली थी। वो छीनना चाहते थे। जैसे कि आप देखिए, धृतराष्ट्र, जो धृत है इसका मतलब है जो के पकड़े रखता है और किसी को नहीं देता है, पजेस करना या होल्ड करना। और राष्ट्र का मतलब तो आपको पता ही होगा, जिसको कहते हैं राज। जैसे कि एक बहुत बड़ी प्रजा है, किंगडम है, उसको राष्ट्र कहते हैं। इसीलिए धृतराष्ट्र का मतलब है कि वो जगह जिसको अपने पास जमाए हुए हैं और किसी को देने की इच्छा ना रखते हुए धृतराष्ट्र उस पर कब्जा किए हुए और उस राष्ट्र को संभालना चाहते हैं, ऐसे का नाम है धृतराष्ट्र। और यहाँ पर इस साल एक और श्लोक के अंदर वर्ड बताया गया है, उसका नाम है धार्तराष्ट्रस्य। इसका मतलब है कि धृतराष्ट्र के पुत्र। जैसे हम भगवान श्री कृष्ण को वसुदेव कहते हैं और उसके आगे अगर वासुदेव लग जाता है तो इसका मतलब है भगवान श्री कृष्ण के पिताजी वासुदेव। जो वासुदेव के पुत्र हैं उनका नाम क्या है? वसुदेव। इसी तरह से एक वर्ड और यूज हुआ है इस श्लोक में, चिकीर्षवः। चिकीर्षवः का मतलब होता है विशिंग, यानी कि हमारे हृदय में जो हमारी इच्छाएं, हम कुछ भी इच्छा करते हैं, हमारा गोल उसके ऊपर निर्भर करता है। मान लो हमारी इच्छा है इस भौतिक संसार को भोगने की, तो भगवान इस संसार को भोगने की फैसिलिटी हमें देंगे। मान लो हमारी इच्छा है भगवान को सेवा करने की, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्रों से निकलने की, तो भगवान उसी के अनुसार हमारी सहायता करेंगे। भगवान परमात्मा के रूप में हमारे हृदय में बैठे हैं, वो सब जानते हैं कि हमारी इच्छा है। हम एक दूसरे से तो चीटिंग कर सकते हैं, परंतु भगवान से कभी चीटिंग नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। जब हम भागवत गीता पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि मनुष्य ने, जो हमारी आत्मा है, उसने तो तरह तरह के शरीर अपनाए हैं। हमारे बहुत जन्म हुए हैं, यानी कि हम इस जन्म को सार्थक करना चाहते हैं, अपनी यूनिवर्सिटी एजुकेशन लेके, कॉलेज में पढ़ के, अपना बिजनेस सेटअप करके, फैमिली को सेटल करके। लेकिन भगवान श्री कृष्ण तो हमें बड़ा प्लान दे रहे हैं। बुद्धि योग के माध्यम से हमें यह समझना है कि मृत्यु के बाद जो जीवन है उसको कैसे सुधारा जाए। लेकिन आज अफसोस की बात यह कि कलयुग में लोगों को मृत्यु के बाद के जीवन का तो दूर की बात है, इस जीवन में भी उनको अज्ञानता के कारण कुछ समझ नहीं आता, नजर नहीं आता। हमें अपने जीवन में पढ़ाई करनी चाहिए, बिजनेस करना चाहिए, लेकिन भगवान श्री कृष्ण को केंद्र में रख के करना चाहिए। पुराने जमाने में जैसे कि बताते हैं कि लोग गुरुकुल जाते थे, सुबह मंदिर जाते थे, शाम मंदिर जाते थे, अपनी सारी चिंताएं भगवान को दे देते। लेकिन कलयुग में ये जो आज से 20-25 साल ही हुए, टेंशन डिप्रेशन नाम की जो टर्म्स आई है, इनकी मदद से लोग क्या कर रहे हैं, पूरी तरह से चिंतित है, क्योंकि वो सुविधाओं के पीछे भाग रहे हैं, सुख के पीछे नहीं भाग रहे। सुख जो है वो बुद्धि योग में है,
भक्ति योग में है, भगवान की सेवा में जो करते हैं उनको उनका अनुभव होता है, और भौतिक संसार में जो नहीं करते वो हमेशा चिंताओं में घिरे रहते हैं। तो यहाँ पर हमारी जैसी विश होगी ऐसे हमारा लक्ष्य होगा। चिक्ष्वा का मतलब है कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र थे वो लड़ने की भावना से इसमें आए थे युद्ध करने के लिए। अर्जुन जो था वो भगवान का भक्त था, और अपने जो संगी थे, इनके जो रिलेटिव्स थे, उनके प्रति एक मोह रखता था। इसलिए वो देखने के लिए वहां पर भगवान श्री कृष्ण को कहता है कि मुझे अर्जुन भगवान को कहता है कि आप मुझे रथ को एकदम बीच में लेके चलो। तो हमारी जीवन की जितनी भी चीजें हैं, जो हमारा गोल है, जो हमारा मकसद है जीवन का, वो इच्छाओं के ऊपर निर्भर करता है। युद्ध निरीक्षण में मैदान में अपने रथ को भगवान श्री कृष्ण की सहायता से लाके युद्ध निरीक्षण में जितने भी सैन्य थे उनका निरीक्षण करना चाहता था। और तथा अर्जुन तो वैसे ही जीता हुआ था, क्योंकि भगवान परम पुरुष श्री कृष्ण अर्जुन के साथ थे। भगवान हमेशा अपने भक्तों का साथ कर देते हैं, और जो संसार के अंदर असुरी वृत्ति के लोग हैं, जैसा दुर्योधन, धृतराष्ट्र, अधर्मी जितने भी लोग थे, उनका भगवान संहार करते हैं, उनको उद्धार करते हैं। तो भगवान का इस धरती पे आने का और युद्ध में भाग लेने का केवल एक ही निर्देशन था, और वो था कि इन सबको का तारण करना। भगवान किसी के हितैषी नहीं है। जो भगवान से प्रेम करते हैं भगवान भी उनसे अधिक प्रेम करते हैं। गीता पहला अध्याय 24वां श्लोक। संजय उवाच एवं उक्तो ऋषिकेशो गुदाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भारतवंशी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। अगर आप इस श्लोक में देखिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को गुडाकेश के नाम से पुकारा है। गुडाकेश का मतलब होता है जो कि निंद्रा के ऊपर विजय प्राप्त करे, उसे गुडाकेश कहते हैं। निंद्रा और अज्ञानता ये जो ऐसी वस्तु है जो कि भक्त के जीवन में नहीं होती है। निंद्रा के बारे में कहते हैं अक्सर, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है वो पावत है। में दो प्रकार के लोग सोए हुए हैं। एक तो हकीकत में जो सोया होता है तो उनको तो हम उठा सकते हैं, परंतु जो सोने का नाटक करता है उसको उठाना बहुत ही कठिन है। हमें अपने धर्म के विषय में और भगवान के विषय में सब कुछ जानते और पहचानते हुए भी भगवान को प्राप्त करने की ना चेष्टा हो, इसको कहते हैं कि सोते हुए भी ये जाग रहा है या जागते हुए भी ये सो रहा है। तो भक्त के जो लक्षण होते हैं वो निंद्रा और अज्ञानता के ऊपर विजय हासिल करता है। जैसे कि गुदाकेश बताया है, गुदाकेश यानी कि जो व्यक्ति निंद्रा के ऊपर अजय हासिल करे। भक्त लोग जो है वो सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। ऐसे बताया जाता है जो व्यक्ति सूर्य उदय से आधा या 1 घंटा पहले नहीं उठता, आलसी कहते हैं। आलस के कारण हमको भगवान प्राप्त नहीं होते। इस संसार में भगवान को ना प्राप्त करने की सबसे बड़ी जो स्टबिंग ब्लॉक है, यानी कि उसमें भक्ति में प्रोग्रेस ना करने की जो सबसे बड़ी कारण है वो है निंद्रा। जो व्यक्ति निंद्रा पे विजय हासिल नहीं कर सकता, क्या मुमकिन है कि वो मृत्यु के समय मृत्यु के ऊपर जीत हासिल करे? जो भक्त जो होते हैं वो क्या होते हैं? मृत्युंजय होते हैं। मृत्यु के ऊपर भी भक्त जो है अजय हासिल करते हैं। भक्त को कभी भी मृत्यु का खौफ नहीं होता। आसक्ति और रुचि जिस चीज में होती है वही व्यक्ति जो है उसको प्राप्त करने की पूरे लक्ष्य जीवन उसको प्राप्त करने में अपना जीवन लगाता है, चेष्टा करता है उसको प्राप्त करने की। जैसे कि भक्तों इस संसार में रहते हुए काम करते हैं, उनकी फैमिली होती है, परिवार होता है, सब चीजें होने के बाद भी वो क्या करते हैं? ठाकुर जी को अपने जीवन में बीच में रख के अपने जीवनचर्या को चलाते हैं। जैसे भक्त है रात के समय जल्दी सो जाते हैं, क्योंकि रात के समय तमोगुण के कारण ऐसी वृत्ति होती है कि जैसे ही पलंग पे सोते हैं या बिस्तर पे आते हैं तो तमोगुण की वृत्ति बढ़ जाती है। गंदे गंदे और खलत खलत दिमाग जो है ख्याल हमारे दिमाग में आने लगते हैं। तो भक्त लोग उसे हमें क्या करते हैं? सुबह को चूंकि जल्दी उठते हैं, इस प्रकार से रात को 9:30 10 या मैक्सिमम 10:30 बजे सो जाते हैं, ताकि सुबह उठ के भगवान श्री कृष्ण की सेवा कर सके। ऐसे करने से उनके अंदर सतोगुणी लक्षणों का प्राप्ति होता है। सतोगुणी लक्षण जब अपने जीवन में आते हैं तो हमारे जीवन के अंदर गुड कैरेक्टरिस्टिक, हेल्दी लाइफ
और इस प्रकार के गुण आने लगते हैं। सुबह भक्त उठ के शमशार दावा आरती, नरसिंह आरती, तुलसी महारानी की आरती तथा भगवान का 16 माला का जाप करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा, और ऐसे ही अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। जिसका जीवन का जो सुबह है वो ठीक हुआ है, उसका दिन भी जीवनचर्या का बिल्कुल ठीक चलता है। भगवान श्री कृष्ण जो है वो ऋषिकेश है, यानी कि भगवान इंद्रियों के स्वामी है। भगवान को इस श्लोक के अंदर ऋषिकेश के द्वारा भी संबोधित किया गया है। अर्जुन के मन में और भी इच्छाएं को जानते हुए भगवान जानते थे कि अर्जुन की क्या इच्छा है, इसीलिए भगवान ने अर्जुन की बात मानते हुए युद्ध निरीक्षण में भगवान ने रथ को एकदम बीच में लेके आए। एक तरफ कौरव थे, दूसरी तरफ पांडव थे, और भगवान कहते कि मैं समय हूं। उस समय भगवान ने समय को रोक दिया था। चैतन्य चरितमृत में सुंदर श्लोक है, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्प्रत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। भक्ति या भक्ति सेवा का मतलब है कि हम अपनी सारी इंद्रियों को भगवान की सेवा में संपूर्ण तौर पे एंगेज करें। परम पुरुष भगवान जो हैं वो हमारी इंद्रियों के मालिक हैं। जब कोई जीव भगवान की सेवा करता है तो उनके जीवन में दो प्रकार के प्रभाव आते हैं। एक ये भौतिक संसार की वस्तुओं से उनकी आसक्ति होने लगती है, और दूसरा चूंकि वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है, अपने आप को भगवान की सेवा में लगाता है, तो उनकी इंद्रियां जो है वो खुद ब खुद शुद्ध होने लगती है। तो प्रभुपाद जी ने हमें बहुत सुंदर मॉर्निंग प्रोग्राम दिया है। भक्त लोग सुबह को 5, 4:30, 4 या 5:30 मैक्सिमम उठते हैं और अपना मॉर्निंग प्रोग्राम जैसे कि जप है, मंगला आरती है, उसको निर्माण करके पूरा दिन उनका जीवनचर्या बहुत ही सात्विकता में गुजरता है। अगर हमारा जीवन का सुबह मॉर्निंग प्रोग्राम स्ट्रांग है, अगर हम भक्ति में उन्नति करना चाहते हैं, तो भगवान के नाम का जाप सुबह के समय ही, साहिब मिले सुबूरी में, भगवान को हम सुबह भी देख सकते हैं। अगर आपसे ये कोई पूछे, मान लीजिए कि आपने कभी सूर्य को देखा है, तो दिन में तपता सूरज को जब हम देखेंगे तो हमारी आंखों में आंखें मिला के हम सूर्य को नहीं देख सकते, क्योंकि उनका तेज बढ़ जाता है। लेकिन सूर्य देव को देखना है तो उसके लिए हमको सुबह को उठना पड़ेगा, जब उसका तेज कम होता है। हम आंखों से सूर्य को उदय होते हुए देख सकते हैं। इसी प्रकार से जो भक्त भगवान को सुबह के समय उठ के जाप तथा सेवा करके अपनी इंद्रियों को शुद्ध करते हैं, अपने मन को शुद्ध करते हैं, जिस प्रकार से सुबह के समय सूर्य को देखना आसान हो जाता है, इसी प्रकार उनको भगवान को देखना भी आसान है। तो भक्तों, आपका कोई अगर संदेह है, कोई डाउट्स है, तो प्लीज आप हमें व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करिए। अपने मित्रों तथा संगियों को ये कृष्ण कथा भेज के उनके जीवन में उद्धार करिए। रोज भगवत गीता की 12 से 15 मिनट तक अगर आप ये श्लोकों को सीखेंगे तो एक समय आएगा 2 साल के अंदर ही आप पूरी भगवत गीता विद मीनिंग समझ पाएंगे, और अपने जीवन के अंदर भक्ति का प्रकाश लाके एक बहुत बड़ा मृत्यु का जो एक डेंजरस आ रहा है समय, आपके सामने मृत्यु है, हमारे को एक दिन मरना है, उससे हम बच सकते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री गौर निताई की जय। निताई गौर प्रेमानंद।